we will start with pulley block constraints. देखो यहाँ पर let's say if you have a pulley like this and समझो कि ऐसे दो ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक ए है यहाँ पर, ओके, there's one more block B. Okay, now we know that कि ये जो स्ट्रिंग है it is unstretchable, isn't it? स्ट्रेच नहीं होगा और ब्रेक नहीं होगा, राइट? हमने पहले भी किया हुआ है. दैट मीन्स लेट्स से अगर ये लेंथ x1 है और ये लेंथ x2 है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि x1 plus x2 is equal to L and that L is going to be constant, isn't it? बोल सकते हैं ना, ठीक है. ये लेंथ जितना, जैसे ये 2 है और ये 3 है, तो दिस लेंथ हैज टू बी 5 ऑलवेज. हम ये लेंथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ओके. दैट इज द कंस्ट्रेंट दैट वी हैव. अब इसको तुम डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो तुमको क्या मिलता है. यू विल गेट d by dt of x1 plus x2 is equal to d by dt of L, and this is dx1 by dt plus dx2 by dt is equal to 0 because लेंथ तो कांस्टेंट है, टोटल लेंथ तो कांस्टेंट है ना, ठीक है. व्हाट इज dx1 यहाँ पे? देखो अगर ये ब्लॉक ए नीचे जा रहा है, ठीक है, और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो x1 क्या है? अगर जैसे x1 की वैल्यू बढ़, जैसे ब्लॉक यहाँ पे था अभी यहाँ पे आया, राइट, तो x1 विल इंक्रीज, है ना. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x1 इज एक्चुअली स्पीड ऑफ a. जितना फास्ट ये लेंथ चेंज होगा उतना ज्यादा स्पीड लेंथ ए का, राइट. सिमिलरली x2 जैसे चेंज हो रहा है वैसे ये स्पीड ऑफ b हो जाएगा. तो वी कैन x1 x2 की जगह पे dx1 अपॉन dx2, ये जो d by dt ऑफ x1 है इसको लिख सकते हैं अपन va प्लस, और dx2 by dt को हम लिख सकते हैं vb लिख सकते हैं, isn't it? बिकॉज ये लेंथ कैसे चेंज हो रहा है वो इसकी वेलोसिटी डिपेंड करेगा, और ये लेंथ कैसे चेंज हो रहा है वो इसकी वेलोसिटी डिपेंड करेगा. समझ में आया क्या? एंड देयरफॉर आई कैन राइट कि va इज इक्वल टू माइनस vb. इट मेक्स सेंस, isn't it? ये हमको पहले ही पता था, मतलब, ठीक है, कि अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, राइट. जितना ये नीचे जाएगा उतना ही इसको ऊपर आना पड़ेगा, तो दे शुड हैव सेम स्पीड, है ना, बट ऑपोजिट डायरेक्शन. तो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ a इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ b. डू यू एग्री और नॉट? एनी क्वेश्चंस हियर? ये पार्ट समझ में आया क्या आपने को? ठीक है, बट यू अंडरस्टैंड कि ये रिलेशन कब ट्रू है? जब ये पुली रेस्ट में है तब, है ना. व्हाट इफ दिस पुली स्टार्ट्स मूविंग? अगर मैं यही सिनेरियो को चेंज कर दूं और मुझे पुली है, या यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है. इंस्टेड ऑफ दिस सिनेरियो वी हैव द सेम डायग्राम. ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. सेम सिनेरियो, एवरीथिंग इज सेम, ओके, बट नाउ पुली इज नॉट एट रेस्ट. पुली को रेस्ट में रखते हैं. पुली अगर मूव हो रहा है तो क्या होगा? व्हाट इफ दिस पुली इज आल्सो मूविंग some with some velocity vp, then what can we say? अगर पुली भी मूव हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं? तो समझना है कि अगर मैं पुली पे आके बैठ जाऊं, यहाँ पे आके बैठ जाऊं अगर, ठीक है, तो क्या अभी भी अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ये ब्लॉक मुझे ऊपर आते हुए दिखेगा? इफ यू आर सिटिंग ऑन द पुली तो ये ब्लॉक ऊपर आ रहा है तो नीचे, और वैसा वर्सा, राइट. तो दिस रिलेशन इज स्टिल ट्रू. समझ में आ रहा है क्या कि va अगर नीचे आ रहा है तो vb ऊपर आएगा, एंड वैसा वर्सा, ठीक है. ये रिलेशन अभी भी ट्रू है अगर मैं पुली पे बैठ जाऊं तो. बट तुम ग्राउंड के उसमें देखो तो पूरा सिस्टम ही ऊपर जा रहा है तुम्हारे लिए. समझा गया? ठीक है. फॉर यू एवरीथिंग इज गोइंग अप, isn't it? फॉर अ ग्राउंड पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये एवरीथिंग इज गोइंग अप. बट अगर जो पुली पे बैठा तो क्या लगेगा कि एक ब्लॉक नीचे आ रहा है, एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है. समझ में आ रहा है क्या? तो ये रिलेशन कभी भी ट्रू है, ठीक है. तो इन जनरल आई कैन से दैट कि दिस इज स्टिल ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पुली. इसका मतलब क्या ऐसे लिख सकते हैं? va वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली. मतलब पुली में बैठे रहेंगे अगर तो ये रिलेशन अभी भी ट्रू है. समझा? खाली क्या है कि हम लोग va इक्वल टू vb नहीं लिख सकते, माइनस vb नहीं लिख सकते. पुली के हिसाब से ये सही है, ठीक है. इन जनरल बोलना है तो इट इज इवन इफ द पुली इज मूविंग दिस रिलेशन विल ऑलवेज बी ट्रू. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. अब इसको एक्सपांड कर दो, यू विल गेट द फार्मूला, ओके, एंड वी कैन डू few sums on this also, okay. तो va क्या लिखें? vab is va minus vb. इसको लिखें vb minus vp.
Okay, open the bracket. What do you get? VA minus VP is equal to minus VB plus VP. I think if you solve this, you should get VP is equal to VA plus VB by 2. This formula is something that we need to remember and use. एग्जाम्पल्स हम देते हैं. देखो क्या फॉर्मूला मैंने आपको VP इज इक्वल टू VA प्लस V by 2. मैंने इसको यहाँ लिया और ये VB को यहाँ लेकर आके 2 को नीचे डाल दिया, है ना. सम देखो कैसे पूछते हैं. देखो सिंपल सम, अगर एक सम बनाया तो देखो ऐसा है. ये पुली है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे अटका दिया है, समझ लो. ठीक है. ओके, दिस इज अ ब्लॉक ए. बोला है कि यार पुली ऊपर जा रहा है विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए क्या होगा. समझा क्वेश्चन क्या है. कि पुली को ऊपर खींच रहे हैं अगर, ठीक है, और स्ट्रिंग का एक पार्ट ग्राउंड को स्टक किया है, एक ब्लॉक को रखा हुआ है, तो इसको ऊपर खींचेंगे तो ये भी ऊपर आएगा. ठीक है. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक ए व्हेन द पुली इज बीइंग पुल्ड बाय 20. तो इट्स सो सिंपल. सी वी एन इज द फॉलो. VP इज इक्वल टू VA प्लस VB अपॉन 2. करेक्ट है ना. ठीक है. यहाँ पे VA का वैल्यू नहीं मालूम तो उसको VA ही लिखा मैंने. ओके. VB तो ग्राउंड को चिपका हुआ है, ये पॉइंट मूव होगा क्या, नहीं होगा, तो प्लस 0 अपॉन 2. VP कितना दिया है 20, तो आंसर क्या है 40. समझ में आया क्या. इजी क्वेश्चन है. मतलब लेट्स से इफ आई आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस, ऐसा कुछ बना लेते हैं. दो पुल लगाए थे. दिस इज ब्लॉक ए, या इसको अलग कर दो. डू इट लाइक दिस. ऐसे कर लो. एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है. दिस पुली इज फिक्स्ड एंड दिस इज ब्लॉक सी. ये कर लो. ओके. बोला है कि ब्लॉक ए जो है वो ऊपर जा रहा है विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. अगर दो पुली है मतलब दो बार रिलेशन लिखेंगे. समझा. ओके. ये पुली स्टक है, मतलब इट इज फिक्स्ड पुली, राइट. इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0. समझ में आएगा. ओके. बोला ब्लॉक ए जो है ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है. ब्लॉक बी जो है वो ऊपर जा रहा है, समझ नीचे जा रहा है, समझ लो 60 मीटर पर सेकेंड से. ओके. बोला सी की वेलोसिटी बताओ. समझ में क्वेश्चन क्या है. ठीक है. ये दोनों की वेलोसिटी दी है, इसका पूछा है, तो कैसे करेंगे हम लोग. इसके और इसके वेलोसिटी ये निकाल लो. ठीक है. अब ये वेलोसिटी पता है तो यहाँ पे यू कैन यूज अगेन द फॉर्मूला. एक बार फॉर्मूला इसके यूज किया, यूज द फॉर्मूला फॉर दिस पुली, तो ये दोनों का वेलोसिटी पता है तो ये मिल जाएगा. एक बार ये मिल गया, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी पता और ये 0 है तो ये मिल जाएगा. समझ आया कैसे करेंगे. करो बताओ क्या आंसर आ रहा है. क्या आ रहा है -40 आ रहा है क्या. देखो वी कैन नंबर द पुलिस. ये 1 है, ये 2 है. ठीक है. वी कैन से दैट दिस इज V1 वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स विच इज, इसका वेलोसिटी पॉजिटिव ले लेते हैं तो इसका नेगेटिव रहेगा, है ना. VA प्लस VB अपॉन 2. सही है ना. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ पुली इज VA प्लस VB अपॉन 2. व्हाट डू आई गेट. क्या मिलेगा यहाँ पे. ये मिलेगा -40 अपॉन 2 -20. समझ आया क्या. ओके. देन अपना सेम फॉर्मूला फॉर दिस गाय क्या आएगा. V2 इज इक्वल टू V1 प्लस VC अपॉन 2. व्हाट इज V2 का वैल्यू 0. अगर 0 है तो कैन वी से दैट कि जो VC है इट इज माइनस V1. क्या आंसर है. समझ में आया क्या. ठीक है. कॉपी करो, फिर एक और सम देता हूँ. So let's start with this question. Okay. यहाँ पे क्या दिया है. VA का velocity is upwards 10 and this is movable pulley, this is fixed pulley, and then VB is given downwards 20 and they've asked VC. तो 3 पुली है तो मतलब तीन बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. Let's number it 1, 2 and 3. तो we can say that 0 प्लस, है ना, ये वाला पॉइंट 0 है. ठीक है. 0 प्लस 10 अपॉन 2 इज V1 वेलोसिटी ऑफ पुली 1. करेक्ट. तो जो V1 की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है 5.
ये वाला पुली सॉर्टेड, ठीक है, ओके। देन लुक एट दिस पुली, V2 इज फिक्स्ड, राइट, तो V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V3 अपॉन 2, ये दोनों का वेलोसिटी ऐड करके इसकी वेलोसिटी मैच करना चाहिए, मतलब जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज 0, ओके, तो यू कैन से दैट सिंपली V3 would be minus V1 which is minus 5. This is second result. Okay, and lastly, if you're using this formula, so we can say V3 is equal to VB plus VC upon 2. Okay, so minus 5 is equal to, this is minus 20 plus VC upon 2. Okay, which means VC should be 20 minus 10, 10. It's going up with 10. ठीक है, दैट्स माई आंसर। नेक्स्ट वन देखो, ठीक है, यहाँ पे दिस इज 1, दिस इज 2, ओके, VA इज गिवन टू, दे आर आस्किंग यू VB, तो अगेन वी नो दैट कि V1 इज इक्वल टू VA प्लस V2 अपॉन 2, करेक्ट, तो ये वाला 0 है, तो वी कैन सिंपली से दैट V2 इज माइनस ऑफ VA, माइनस VA मतलब VA नेगेटिव वेलोसिटी नीचे है, तो प्लस 5 मिलेगा तुमको, okay, that is V2 value, and then once you have V2 you can say that V2, ये वहां पे फॉर्मूला लगाओ, V2 is equal to this point का वेलोसिटी 0, 0 plus VB upon 2, so you get what is VB का वैल्यू, twice of V2, तो 10 positive upwards, okay, and then this one again same formula, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है, okay. So we have been given VB and they have asked us VA. So what you can do is you can say V1 is equal to, you should understand कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला पॉइंट अगर नीचे आ रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर जाएगा, राइट, दिस पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज, इस पॉइंट को 2 बोल लेते हैं एक्चुअली, इसको हम, यू शुड अंडरस्टैंड कि जो VA का वेलोसिटी होगा वही VP का वेलोसिटी होगा, यहाँ पे पुली का वेलोसिटी, तो VA एंड पुली, this pulley and VA will match, तो I can write यहाँ पे VA also, जो ये पुली की वेलोसिटी होगी वही VA की वेलोसिटी है, राइट, you should write यहाँ पे A is fine, okay, अच्छा, तो we can say V1 पुली, V1 का वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो V1 is equal to this point का वेलोसिटी प्लस दिस पॉइंट का वेलोसिटी अपॉन 2, तो it is V2 plus VB upon 2, this is 0, तो we can say V2 this point, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट कैसे कितने से मूव होगा, it will move by 5, है ना, ठीक है, तो ये मिल गया V2 का वैल्यू, एंड देन यू शुड नो दैट ये V2 का पॉइंट और ये पॉइंट, दीज टू को ऐड करके वी शुड गेट VP, तो यू कैन से दैट VA वेलोसिटी ऑफ पुली इज वेलोसिटी ऑफ पुली इज, दोनों पॉइंट्स का वेलोसिटी ऐड करो व्हिच इज 0 प्लस V2, कुछ गड़बड़ क्या है, 5 आएगा, 10 आएगा ना, सॉरी माय बैड, ये 10 है ना, 0 का ना, V2 इज माइनस ऑफ VB, है ना, बराबर ना, V2 इज माइनस ऑफ VB, राइट, ये तो 0 है ना, तो V2 इज माइनस ऑफ VB कितना है, -10, तो +10 आ जाएगा, बराबर ना, सही लिखा है ना मैंने, ठीक है, हाँ, तो VA विल बी इक्वल टू V2 प्लस 0, V2 प्लस 0 अपॉन 2, आंसर इज 5, दैट्स आंसर। दिस सम कैन बी बेटर सॉल्व व्हेन यू नो पॉइंट मेथड, तो नेक्स्ट वही करते हैं पॉइंट मेथड, इसमें कोई डाउट है क्या, सबने आंसर लिख लिया तो फटाफट लिखो, फिर आप पॉइंट पर जाते हैं, कुछ लिखना तो लिख लो, कुछ पूछना तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हियर इज पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड में क्या करते हैं वो लोग, देखो फिर से सेम सिचुएशन लेते हैं, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है और ये VP है, ओके, तो यहाँ पे क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि यू हैव टू सी कि विच स्ट्रिंग इज कॉजिंग कंस्ट्रेंट, यू हैव टू ऑब्जर्व, ठीक है, कि स्ट्रिंग कॉजिंग कंस्ट्रेंट, उसको देखना है तुमको, मतलब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला सम देखो, अगर ये VB को खींचते हैं हम लोग, ठीक है, तो VA ऊपर आता है, राइट, क्यों ऊपर आ रहा है, बिकॉज ये स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, ये स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है क्या, बिकॉज दिस लेंथ इज नॉट चेंजिंग, तो तुम इसको खींचते हो तो ये पूरा सिस्टम ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, इट इज अ स्ट्रिंग विच इज कॉजिंग कंस्ट्रेंट,
समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज टू यू हैव टू आइडेंटिफाई है कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कर रहा है। समझा? जैसे इस सम में क्या देखो तुम, ये वाला जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है, इसलिए जब तुम वीबी को खींचते हो तो ये ऊपर आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये दिस स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग कॉजिंग कंस्ट्रेंट। उस पर देन व्हाट यू डू, यू मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स। वैसे क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब क्या होता है कि देखो जहां पे ब्लॉक और स्ट्रिंग टच कर रहा है उस पॉइंट को मार्क कर लो। ठीक है, ओके, एंड देन स्ट्रिंग जहां को पुली को टच कर रहा है वो पॉइंट्स को मार्क कर लो। समझ में आएगा? दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं मतलब क्या है कि टू मार्क दोस पॉइंट्स जो ब्लॉक को टच कर रहे हैं, स्ट्रिंग जहां जहां ब्लॉक को टच कर रहा है और जहां जहां पुली को टच कर रहा है उस पॉइंट को मार्क कर लेना है। समझा क्या? ठीक है, एंड देन दिस इज स्टेप 2। ठीक है, या स्टेप 1 स्टेप 2 जो बोला है, टू आइडेंटिफाई वो स्ट्रिंग जो क्या बोलते हैं कंस्ट्रेंट कर रहा है। स्टेप 1। स्टेप 2 टू मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है? स्ट्रिंग ब्लॉक को जहां पे टच कर रहा है उस पॉइंट को मार्क करो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, एंड पुली को कहां टच कर रहा है उस पॉइंट्स को मार्क करना है। थर्ड इज यू यूज दिस फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल वेलोसिटी इज 0। ओके, बट इसमें कन्वेंशन यूज करते हैं कि अगर वेलोसिटी की वजह से स्ट्रिंग का लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और स्ट्रिंग का लेंथ अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेट्स से आई अज्यूम दैट दिस ब्लॉक इज, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है वीए वेलोसिटी से, ऐसा अज्यूम कर लिया मैंने अगर। ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है वीए वेलोसिटी से तो क्या ये जो पॉइंट है ये भी ऐसे ऊपर जाएगा वीए वेलोसिटी से? जाएगा ना? ठीक है, तो ये क्या कर रहा है देखो, ये जो स्ट्रिंग है दिस पॉइंट इज एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रिंग, राइट? यहाँ पे तो ये स्ट्रिंग के लेंथ को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? कम कर रहा है, इट इज रिड्यूसिंग द लेंथ, राइट? इट्स ट्राइंग टू कंप्रेस द स्ट्रिंग, इजंट इट? ठीक है, तो इसको हम वीए को हम नेगेटिव ले लेंगे। सिमिलरली यू अंडरस्टैंड, ये जो वीपी है यहाँ पे देखो वीपी, ठीक है, ये जो वीपी है अगर ये पुली ऊपर जा रहा है तो जो पॉइंट्स अटैच्ड है वो पॉइंट पे से ऊपर जाएंगे, वीपी से और वीपी से, बराबर ना? ठीक है, अगर पुली ऊपर जा रहा है तो जो भी पॉइंट उसके साथ अटैच है वो भी ऊपर जाना चाहिए साथ में। ठीक है, नाउ यू लुक एट दिस, ये जो वीपी है, ठीक है, ये इस स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? इट इज टचिंग द स्ट्रिंग, राइट? इफ यू लुक एट दिस वीपी, ये स्ट्रिंग को खींच रहा है, समझा? तो लेंथ को इंक्रीज कर, इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। इफ एनी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उसको पॉजिटिव लेना है, और डिक्रीज कर रहा है उसको नेगेटिव लेना है। दैट्स द लॉजिक। ठीक है, ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ये स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको भी ऐसे ऊपर मान लूं तो ये कम कर रहा है, तो वी कैन से दैट वीबी को भी मैंने ऊपर ले लिया। ठीक है, कैन वी से दैट रिलेशन कैसे लिखेंगे? वीए माइनस प्लस वीपी प्लस वीपी माइनस वीबी इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। सम ऑफ ऑल वेलोसिटी इज 0, दैट इज द फंडा। ये कहां से आता है बताया क्या? दिस कम्स फ्रॉम द फंडा ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है, तो थोड़ा बताऊंगा बाद में आगे आगे वर्चुअल वर्क से ये सब मेथड्स आते हैं। वर्चुअल वर्क क्या है थोड़ा धीरे समझ में आया तुमको, इस अभी के भी नहीं बताता हूँ, टेंशन जब पढ़ाऊंगा तो वहां बताता हूँ। ठीक है, टेंशन मेथड भी है इसमें, वो करेंगे तो वर्चुअल वर्क मेथड क्या होता है उससे ही ये डिराइव किया है हमने। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक की तरह तुम समझ लो इसको। ठीक है, तो क्या करना है तुमको, वेलोसिटीज को एज्यूम कर लेना है। ठीक है, और फिर जो वेलोसिटी स्ट्रिंग के लेंथ को कम कर रहा है उसको नेगेटिव ले लो, जो इंक्रीज कर रहा है उसको पॉजिटिव ले लो। ऐसे कर करके सारे वेलोसिटीज का तुमको साइन कन्वेंशन बताना चाहिए। देन यू ऐड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू साइन एंड सम शुड बी 0। समझा? तो यहाँ पे इफ यू डू दिस यू विल गेट वीपी इज इक्वल टू वीए प्लस वीबी बाई 2, सेम रिलेशन मिल जाता है। इसको एक सम के थ्रू समझते देखो। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, देखो लेट्स अंडरस्टैंड दिस सम, समझ लेगा ऐसे समझिए। ये वीबी दिया है, समझ लो ये वीसी दिया है, ऐसा कोई सम दे दिया मुझे फॉर एग्जांपल, और मुझे बोला है, समझ लो ऐसे बोला है कि वीए जो है ऊपर जा रहा है 20 से, ठीक है, वीसी समझ लो नीचे आ रहा है 30 से, बोला कि वीबी का वेलोसिटी बताओ। ऐसा कोई सम दे दिया हमको। ठीक है, कि बोला ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट स्टेप क्या है, तुम समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, इसके जब इसको खींचते हैं हम लोग तो ये भी ऊपर नीचे होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो स्ट्रिंग है दिस स्ट्रिंग, लुक एट दिस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है जिसके से पूरा कंस्ट्रेंट मोशन हो रहा है, इसको मूव करते तो बाकी लोग मूव होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज द स्ट्रिंग कॉजिंग कंस्ट्रेंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये देखो क्रिटिकल पॉइंट को जहां पे ब्लॉक को टच कर रहा है और जहां पे पुली को टच कर रहा है,
दीज आर ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। समझ में आया? ठीक है, अब इसका वेलोसिटी नहीं पता है अपने को तो एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम करो, नीचे करूँ क्या ऊपर करूँ, तुम्हारे ऊपर है, अप टू यू। लेट्स से मैं उसको ऊपर एज्यूम कर लेता हूँ, चलो ठीक है, इसको बोला मैंने वीबी, ऐसे एज्यूम कर लिया। अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो जो पॉइंट्स है ये भी ऐसे ऊपर जाएंगे विद वेलोसिटी वीबी। एनी क्वेश्चंस? समझ में आया क्या? अच्छा, ये ब्लॉक अगर ऊपर जाए 20 से तो ये भी पॉइंट भी 20 से ऊपर जाएगा। ओके, ये तो फिक्स्ड पुली है तो 0 0 वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे, ये भी फिक्स्ड पुली है तो 0 0 वेलोसिटी हो जाएगा, और ये नीचे आ रहा है तो ये पॉइंट भी नीचे जाएगा 30 से। समझ में आया क्या? नाउ यू टेल मी 20 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लेंथ? डिक्रीजिंग, तो -20, ठीक है। वीबी बोथ आर डिक्रीजिंग द लेंथ, तो माइनस वीबी माइनस वीबी माइनस सी देता हूँ, ठीक है। ओके, एंड देन बाकी तो 0 0 ही, इसको नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, 0 तो लिखने में मतलब नहीं है। 30 इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, तो +30 इक्वल टू 0। आंसर विल बी व्हाट? देखो क्या आएगा सर, -2v है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको वहां ले जाओ तो 2v हो जाएगा, और ये -20 + 30 10, आंसर है 5। खत्म। तो समझ में आया क्या? स्टेप क्या सुना, आई रिपीट, जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट करा रहा है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करो। ओके, फिर तो मैं उस स्ट्रिंग पे क्रिटिकल पॉइंट, मतलब क्या है, ठीक है, जहां भी पुली और ब्लॉक को टच करे वो पॉइंट्स को मार्क कर दो उसी स्ट्रिंग पे, और किसी स्ट्रिंग पे मैंने मार्क नहीं किया, देखो, ठीक है। एंड देन यू सी कि सबकी स्पीड क्या है, ठीक है, ये तो 0 ही है बिकॉज फिक्स पुली है, और ये वाला जो बेचारा है ये दिया है 20 से ऊपर जा रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो हमने बोला नेगेटिव, ठीक है। इसको हमने एज्यूम किया था, ठीक है, मैंने एज्यूम किया कि ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ऊपर जा रहा है ऐसे एज्यूम करके, तो इसलिए ऊपर एज्यूम किया, इसलिए लेंथ को रिड्यूस करा, इसलिए माइनस लिखा है। समझ में आएगा? और ये नीचे जा रहा दिया है तो इसलिए इसने इंक्रीज किया। समझ ले, मैंने ऊपर जा रहा है ऐसे एज्यूम किया और मुझे आंसर नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, मतलब क्या है कि मेरा एजम्पशन करेक्ट है, ठीक है। समझ ले, मैंने एज्यूम किया कि ऊपर जा रहा है और मुझे आंसर -10 आ गया, तो इट मींस मेरा एजम्पशन गलत है, इट इज गोइंग डाउन विद 10। समझ में आएगा? अपने आप ये आंसर एडजस्ट कर देता है, तो यू माइट हैव अज्यूम्ड रॉन्ग आल्सो, ठीक है, ओके, बट आंसर अपने आप एडजस्ट कर देगा तुम्हारा आंसर। तुमको नेगेटिव आ रहा है मतलब तुम्हारा डायरेक्शन गलत है, उल्टा होना चाहिए। इज मेकिंग सेंस? समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सम लिखो, मैं तुमको 2-3 सम और देता हूँ, ठीक है, पर यहाँ पे स्टेप समझ के लो। स्टेप क्या है कि तुमको उस स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करना है जिसके से ब्लॉक्स मूव हो रहे हैं, क्या कंस्ट्रेंट आ रहा है, ठीक है, उस पर क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लो, जो वेलोसिटी दिया है उसको लिख दो, जो नहीं दिया उसको एज्यूम कर लो, एंड देन यू कैन मेक द रिलेशन। ऑल वेलोसिटी को ऐड करो, ऐड मतलब ऐड नहीं करना है, साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, ठीक है, और सम ऑफ ऑल वेलोसिटी 0। समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है। राइट दिस सम एंड देन विल सॉल्व मोर सम्स जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस सम फर्स्ट। ओके, यहाँ पे क्या दिया है कि ब्लॉक बी जो है हमारा, ठीक है, इट्स गोइंग अप विद 20 मीटर पर सेकंड, और दे आस्क कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक ए। तो एज्यूम कर लो, लेट्स एज्यूम दैट दिस इज गोइंग डाउन विद सम वेलोसिटी v, फर्स्ट स्टेप। ओके, अच्छा, अभी विच स्ट्रिंग इज कॉजिंग कंस्ट्रेंट, वो स्ट्रिंग पे हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करना था। लुक एट दिस स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग हियर, दिस स्ट्रिंग इज कॉजिंग कंस्ट्रेंट, तो इस पे क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जहाँ पे वो पुली को टच कर रहा है और ब्लॉक्स को टच कर रहा है। आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स, इजंट इट? करेक्ट। अब दिस ब्लॉक इज गोइंग अप विद 20, तो ऑब्वियसली जो ब्लॉक से अटैच पुलीज है वो भी 20 से ऊपर जाएंगे, ओके, एंड सो विल द पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये 20 से ऊपर जा रहा है, ये 20 से ऊपर जा रहा है, ये भी 20 से ऊपर जा रहा है, और ये भी 20 से ऊपर जा रहा है। इनकी वेलोसिटीज क्या है? 0, बिकॉज दे आर फिक्स्ड पॉइंट्स, इजंट इट? फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड पॉइंट्स, ओके। ये वाला ब्लॉक अगर v से नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट शुड गो डाउन बाय v वेलोसिटी, इजंट इट? ओके, अब देखो ये जो चारों वेलोसिटीज है दे आर ऑलवेज रिड्यूसिंग द लेंथ, इजंट इट? तो ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव, तो वी हैव 4 into -20, करेक्ट, एंड दिस वन इज इंक्रीजिंग द लेंथ, तो दिस विल बी प्लस v इक्वल टू 0। आंसर क्या है? 80। समझ आया क्या कैसे किया हमने? ओके, सेम लॉजिक हमको यहाँ भी लगाना है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिस स्ट्रिंग, ये जो वाला स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस स्ट्रिंग इज कॉजिंग कंस्ट्रेंट, ओके, इस पे क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स है, इजंट इट? ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स है, ओके। दीज वेलोसिटीज आर 0 बिकॉज दे आर फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है। ये वाला ब्लॉक अगर राइट में जा रहा है 40 से, तो दिस पॉइंट हैज टू गो टुवर्ड्स राइट विद 40 मीटर पर सेकंड, and this is obviously increasing the length. B का velocity we don't know, so let's assume that it's going up, okay, with velocity v,
तो जब पॉइंट, इफ ब्लॉक इज गोइंग अप विथ वेलोसिटी v, pulleys will also go up and so will the points attached to pulley. So all these velocities are going up with v velocities. ये भी v है, ये भी v है, ये भी v है, and you see all of them are reducing the length. सब length को कम कर रहे हैं. So you have minus 4v here. Okay, this one is pulling the string. So plus 40 equal to 0. V I'm getting as 10. 10 मिल गया. समझ में आया क्या? जो लेंथ को कम कर रहा है उसको हम रिड्यूसिंग बोल रहे हैं, जो लेंथ को इंक्रीज कर रहा है उसको हम इंक्रीजिंग बोल रहे हैं. इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया, आंसर आ गया. समझ आया क्या? इजी क्वेश्चन है. देखो एक और सम देख लेते हैं. एक वो पुराना वाला सम भी देख लेते फिर से. ठीक है, ये वाला सम को अगर कंस्ट्रेंट से करना है हमको, जो हमने पहले भी किया था, इसको हमने पुलिस से किया था, राइट? मैं फॉर्मूला से किया था. इसको कंस्ट्रेंट से करना है तो आई नो दैट दिस लेंथ इज गोना बी कांस्टेंट. ओके, दिस स्ट्रिंग यही कंस्टेंट करा रहा है, तो पुली और ब्लॉक वाले पॉइंट्स को मार्क कर दिया. ठीक है, ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से. लेट्स अज्यूम दैट दिस गोइंग अप. इसको v से ऊपर जा रहा है ऐसे अज्यूम करते हैं, तो ब्लॉक ऊपर जाएगा तो पुली ऊपर जाएगा और उसके पॉइंट्स भी ऊपर जाएंगे. करेक्ट? ये v, ये भी v. दीज आर जीरो वेलोसिटी पॉइंट्स बिकॉज दे आर फिक्स्ड पॉइंट्स. करेक्ट? तो नाउ वी हैव टू वेलोसिटीज आर रिड्यूसिंग द लेंथ, तो -2v, और ये वाला इंक्रीज कर रहा है तो +10 इक्वल टू 0. v की वैल्यू आ गई 5. लास्ट टाइम भी हमको यही वैल्यू आया था. समझ में आया क्या? तो एक स्टेप में आंसर आया था. इज मेकिंग सेंस? ओके, लेट्स गो बिहाइंड. ये सब भी सब देख लो. अब इसमें क्या बोला कि इफ यू पुल दिस ब्लॉक टुवर्ड्स राइट, बी को हम अगर आगे खींच रहे हैं 20 से, तो ए का क्या होगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली ए भी उस तरफ जाएगा, होगा स्ट्रिंग खींच रहा है इसको, राइट? तो लेट्स अज्यूम दैट ए का वेलोसिटी सम v, एंड ये स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है. तो व्हाट आई कैन डू इज मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स. These are my critical points, isn't it? Okay, अब ये पॉइंट आगे जाएगा ऑब्वियसली, तो ये पॉइंट भी ऐसे आगे जाएगा, ये अटैच्ड है, और ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो अटैच्ड पुली विल आल्सो गो, एंड हेंस इसको भी लिख सकते हैं हम ऐसे वी वेलोसिटी से. ऑल दिस वेलोसिटीज वी वाले, ये सारे के सारे तीनों वेलोसिटी आर इंक्रीज द लेंथ. ओके, एंड दिस, इसको वी नहीं लिखना चाहिए, राइट? 20 है ना, वैल्यू दिया है तो 20 लिख देते हैं. 20 all 20s are positive, so I can write 20 into 3 positives है ना. ठीक है, because they are increasing the length. Correct? यहाँ पे ये जो v है क्या कर रहा है? reduce कर रहा है, isn't it? तो these two v's are -2v equal to 0. तो v का वैल्यू कितना मिलेगा? 30. हो गया. समझ आया कैसे किया हमने? ठीक है, तो these velocities, अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो जो भी अटैच्ड पॉइंट्स है वो भी खींचेंगे स्ट्रिंग को, तो दे आर इंक्रीजिंग द लेंथ, हेंस पॉजिटिव. इफ आई अज्यूम दैट ब्लॉक ए इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, these two velocities will reduce the length, तो उसको माइनस लिया है और कुछ नहीं. समझ में आया? लेंथ को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें उस हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, बाकी तो कुछ नहीं है. ओके, ये वाला सम देखो. ओके, यहाँ बोला है कि ये ब्लॉक ए बी सी सिमिलर सम है. ओके, दिस वन मोर ब्लॉक सी हियर, एंड दिस सेड कि दे हैव गिवन कि भाई ए जो है वो राइट में जा रहा है विद वेलोसिटी ए, ब्लॉक ए इज गोइंग with small a velocity towards right, block B is going towards left with small b velocity, and C is going down with small c velocity. इन्होंने बोला कि ये सब चीज तुमको दिया है, you have to get the relation between A, B and C, or they can give any two velocity and ask the third one. कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें. ठीक है, तो लॉजिक वही है जो पहले किया था. तो स्ट्रिंग के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करो. ठीक है, ओके, एंड ये ऐसे हो गया. ठीक है, तो ये वाला वेलोसिटी विल बी लाइक दिस ए, और ये इधर जा रहा है तो ये वाला भी बी हो जाएगा. इस पॉइंट की इस तरफ वेलोसिटी बी है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं है. समझ में आया क्या? और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी बी, इसकी बी, इसकी ए, और इसकी भी ए. करेक्ट? सही है ना? ठीक है, नाउ यू शुड ऑब्जर्व दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला था, समझना पड़ेगा अपने को. लुक एट दीज टू वेलोसिटीज. ये वाला देखो यहाँ पर, ये वाला और ये वाला. दीज, ये जो दो बीज ऐसे आ रहे हैं और ये जो ए ऐसे आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो. ठीक है, ध्यान क्या दे रहे हैं कि जब हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर समेशन ऑफ v इक्वल टू 0, इसमें जब हमने बताया क्या तुमको कि अगर लेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव ले लो, लेंथ को डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव ले लो. दिस पॉइंट वाज डिस्कस्ड. ओके, बट यहाँ पे यू शुड अंडरस्टैंड ये जो v है, इट इज वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग ओनली. स्ट्रिंग के लाइन भी होनी चाहिए, स्ट्रिंग को परपेंडिकुलर नहीं.
समझा क्या? तो वील कंसिडर ओनली दोज वेलोसिटीज व्हिच आर अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है? तो ये जो ए है, इफ यू लुक एट दिस, देखो यहाँ पे इस ए को देखो, तो स्ट्रिंग इज लाइक दिस, और ए जो है तुम्हारा वेलोसिटी ऐसे दे रहा है, तो सर कोई भी कंपोनेंट इसके ऊपर नहीं आ सकता है। समझ में आया क्या? ओके, तो इसलिए ये वेलोसिटी रिजेक्ट हो जाएगी, वी विल नॉट कंसीडर इट, वी कैन नॉट टेक एनी कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ दिस ए वेलोसिटी ऑन द स्ट्रिंग। समझा गया? तो इसलिए वो वेलोसिटी रिजेक्टेड। सेम गोस फॉर दीस टू बीज आल्सो, ठीक है? यहाँ पे देखो तो ये वाला स्ट्रिंग जो है, ये वाला स्ट्रिंग ऐसे है, ओके, ये वाला बी भी ऐसे आ रहा है और ये वाला बी भी ऐसे आ रहा है, तो वी कैन नॉट टेक कंपोनेंट्स ऑफ दिस बीज, तो ये बी भी जो है वो भी रिजेक्ट होने वाला है। समझ में आया क्या? अगर तुम्हारा वेलोसिटी परपेंडिकुलर है स्ट्रिंग को, तो वो वेलोसिटी कंसीडर नहीं होगी, ठीक है? विल टेक ओनली दोज वेलोसिटीज व्हिच आर अलोंग द स्ट्रिंग, और विल टेक कंपोनेंट ऑफ इट इफ पॉसिबल। यहाँ पे कंपोनेंट लेना पॉसिबल नहीं है, कंप्लीटली परपेंडिकुलर है। समझ आया क्या? ठीक है, तो v यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है? एंड देन यू कैन अप्लाई कि भाई इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव, दैट इज सेकेंडरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसीडर ओनली दोज वेलोसिटीज व्हिच आर अलोंग या पैरेलल या मतलब उस लाइन पे आनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, ये समझ में आया तो अब तो कर सकते हैं फटाफट, देख लो। ओके, ये वाला वेलोसिटी रिड्यूस कर रहा है लेंथ को, ए वाला जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला भी रिड्यूस कर रहा है तो माइनस बी आ जाएगा, ठीक है? इसको हमको रिजेक्ट करना है, इसको रिजेक्ट करना है, ये वाला भी रिड्यूस कर रहा है तो अगेन माइनस बी आ जाएगा, ठीक है? ये वाला भी रिड्यूस कर रहा है तो माइनस ए आ जाएगा, सी जो है वो खींच रहा है इसको नीचे, है ना, तो वो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो आई एम गेटिंग सी एज 2 into a plus b, दैट्स द रिलेशन। समझ आया सबको? पक्का? एक और मेथड है टेंशन मेथड, वो करते हैं हम लोग, ठीक है? बट फटाफट इसके सॉल्यूशंस ले लो पहले। सी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दिया है कि वी हैव दिस वेज, उसके ऊपर एक ब्लॉक है ए, ओके, एंड दिस इज स्ट्रिंग अटैच्ड टू दिस ब्लॉक, वेज इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड ऐसे बोला हुआ है, और एंगल ऑफ द वेज इज गिवन एज 37। तो वेज अगर आगे जा रहा है, ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है इसे नीचे जाएगा, राइट, है ना, बिकॉज स्ट्रिंग विल गेट लूजन अप ना, जैसे जैसे ये आगे जा रहा है, अंडरस्टैंड, ये ऐसे आगे जाएगा अगर, तो उतना ही स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, राइट, ठीक है? तूने पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए, तो दैट्स द क्वेश्चन, वी ए ढूंढना है अपने को, ओके? करते हैं, चलो 2-3 मेथड से कर सकते हैं इसको। पहले तो एक इजी मेथड क्या है, देखो, ठीक है, कि वेज मूव्स बाय डिस्टेंस x, अगर वेज x डिस्टेंस से आगे जा रहा है तो स्ट्रिंग कितना लूज हो जाएगा? x ही लूज होगा, राइट, ठीक है? दैट मींस कि ये कितना ब्लॉक नीचे आएगा? x ओनली। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस मींस कि जितना वेज का वेलोसिटी है इस तरफ, उतने ब्लॉक की वेलोसिटी होगी इस तरफ। डू यू एग्री और नॉट? दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, ओके? तो ये x वाला मेथड से भी एक आ जाता है फटाक से, कि ये x आगे गया तो दिस हैज टू गो डाउन बाय x, ठीक है? तो ये जो वेलोसिटी होनी चाहिए ब्लॉक की, ब्लॉक का ये वाला जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी शुड बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, दूसरा मेथड क्या है कि यू कैन यूज पॉइंट मेथड आल्सो। अगर पॉइंट मेथड यूज करें, उसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, पॉइंट मेथड में हमको ये हमारा स्ट्रिंग है, राइट, दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग, येलो स्ट्रिंग को मैं लिख वापस बना रहा हूँ ऐसे, ये हमारा स्ट्रिंग है, इस पे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन सा होगा? एक वॉल पे अटैच्ड है, पुली पे यहाँ पे अटैच्ड है, एक यहाँ पे अटैच्ड है और एक यहाँ पे अटैच्ड है, ऐसे, ठीक है? 1 2 3 and 4। समझ आया क्या? ओके, दिस वेलोसिटी इज लाइक दिस, v बोल देते हैं इसको, ठीक है? ओके, और ये v इस तरफ आएगा बिकॉज ये ब्लॉक ऐसे नीचे आ रहा है, प्लस ये एंटायर सिस्टम इज ऑन द वेज, राइट, वेज इज मूविंग आगे, तो वेज पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबको 10 से आगे आना पड़ेगा। तो मतलब देखो, वेज ये तीनों पॉइंट जो है वेज पे ही है, ठीक है? तो ऑल ऑफ these 3 points should have one velocity like this which has to be 10। ये सब 10 वेलोसिटी होनी ही चाहिए सबके पास। अगर वेज जा रहा है आगे तो उसके ऊपर जो भी है सबको आगे आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है? दीज 3 पॉइंट्स आर ऑन द वेज, तो दे शुड हैव दिस वेलोसिटी, और ये 0 होगा बिकॉज ये वॉल को लगा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, नाउ एक बार ये थोड़ा स्ट्रेट है, मतलब टेढ़ा बना है, बट दिस इज लाइक दिस, ये ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड, ओके? दिस वाला विल बी एट एन एंगल लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। अब तुम समझो क्या हो रहा है, ओके? ये तो 0 हो गया, ये वाला वेलोसिटी इस स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, ये वाला वेलोसिटी इस स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, तो ये लेंथ को क्या बोलते हैं? डिक्रीज कर रहा है, राइट? तो इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया। समझ में आ गया? नाउ व्हेन यू लुक एट दिस पॉइंट,
ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये स्ट्रिंग है और ये वेलोसिटी इज गोइंग लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। एंड यू अंडरस्टैंड कि कैन यू टेक एनी कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी? आंसर इज यस। ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, समझा? तो ये अगर 37 है तो ये भी 37 होना चाहिए, समझ आया क्या? तो ये 10 की जो कंपोनेंट स्ट्रिंग पे आएगी, दैट विल बी हाउ मच? कंपोनेंट ऑफ 10 along the string should be 10 cos 37 and understand it is touching the string. स्ट्रिंग को टच कर रहा है, मतलब लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो आई शुड टेक दिस वेलोसिटी एज प्लस 10 cos 37। समझ आया क्या? मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाले पॉइंट की। ये जो वेलोसिटी है इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और ये स्ट्रिंग को इंक्रीज कर रहा है, इस वाले स्ट्रिंग को, तो इसलिए प्लस लिया उसको। सिमिलरली व्हेन यू लुक एट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, इसके पास दो वेलोसिटी है, एक ऐसा वाला वेलोसिटी v, एक ब्लॉक का अलोंग द वेज, और ये वाला वेलोसिटी। अगेन वी कैन टेक कंपोनेंट्स ऑफ दिस 10, ये 37 ही होगा, ओके, दिस 37 टुवर्ड्स एंगल cos कंपोनेंट, दिस विल बी 10 cos 37। नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज कर रहा है लेंथ को और ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये -10 cos 37 आएगा और ये प्लस v आएगा इक्वल टू 0। तो ये सब कैंसिल होके अगेन v का जो 10 ही आएगा। समझ आया क्या? ओके, तो ये पॉइंट मेथड से भी आंसर आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा पॉइंट मेथड थोड़ा ये लग रहा है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इजंट इट? ओके, बिकॉज कॉम्पोनेंट लेना पड़ रहा है हम लोग को, ठीक है। एक्स वाला मेथड इजी है, ये एक्स से आया तो वो एक्स से लूज हो गया, है ना? बट इसको इजी करना है तो एक और तरीका देख। व्हाट इफ यू इमेजिन दैट यू ऑन द वेज इटसेल्फ। अगर तू वेज पे बैठ जाए, अगर तू यहाँ वेज से बैठ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तुझे लगा तू रेस्ट पे और वॉल तेरे पास आ रहा है, isn't it? If you're standing on the wedge, तुमको क्या लगेगा कि वॉल तुम्हारे पास आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, you will feel that wall is coming towards you with 10 मीटर पर सेकंड, है ना? और जो ये ब्लॉक ऐसे नीचे आते हुए दिखा V से, ठीक है नहीं? The moment you are sit on the wedge is at rest for you, isn't it? Wall and the block is moving for you. समझ में आया क्या? Now you mark critical points. अब तुम critical points मार्क करो, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है तुम्हारे लिए। तो अब तुमको क्या लगेगा? ठीक है, यू विल फील लाइक दिस, ऐसा कुछ तुमको लगना चाहिए। ये वाला पॉइंट, क्योंकि वॉल तुम्हारे पास आ रहा है, तुमको लगेगा ये तुम्हारे पास में आ रहा है 10 से, ठीक है। ये दो पॉइंट्स तुम्हारे रेस्ट हो जाएंगे 0 0, तो दे आर ऑन द वेज एंड वेज इज एट रेस्ट फॉर यू, ठीक है। और इस पॉइंट की एक ही वेलोसिटी रहेगी, इस वाली, बस दैट्स इट। एंड दिस इज रिड्यूसिंग द लेंथ, तो -10, और ये वाला लेंथ को इंक्रीज करा तो प्लस v इक्वल टू 0, v मिल गया 10, हो गया। समझ में आएगा? यू चेंज द पर्सपेक्टिव, ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्या बोलते हैं, ऑब्जर्विंग फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से ऑब्जर्व, ये वेज मूव होते दिखेगा, बट तुम वेज से बैठ जाओगे तो ये बॉल तुम्हारे पास आते हुए दिखेगा और ये ब्लॉक नीचे जाते हुए दिखेगा। समझ में आएगा? बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो हमने 10 निकाला है, इट इज नॉट वेलोसिटी ऑफ ए, इट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। कि तुम जो ब्लॉक पे बैठे हो, जब तुम ब्लॉक पे बैठे हो, तुमको ये स्ट्रिंग, ये ब्लॉक नीचे जाते हुए दिख रहा है, तो ग्राउंड में क्या होगा? ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से ये वैसे ही सम है जो हमने अपने मेजर टेस्ट में किया था, कि अगर ब्लॉक पे ये वेज पे रखा हुआ ब्लॉक है, ठीक है, तो वेज अगर आगे जा रहा है और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो तुमको कॉम्पोजिट मोशन दिखेगा। समझ रहे हो कि ये नीचे भी जा रहा है और ये आगे भी जा रहा है, तो जो ग्राउंड का ऑब्जर्वर है उसको ये नीचे वाला मोशन प्लस ये वाला मोशन, बोथ ही विल सी, राइट? ही विल सी अ कॉम्पोजिट मोशन लाइक दिस। मतलब यू अंडरस्टैंड कि ये जो मोशन है तुम्हारा ब्लॉक का, दिस मोशन इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वेज के रेस्पेक्ट में ये ऐसे जा रहा है, ये वेज के रेस्पेक्ट, बट वेज खुद भी मूव हो रहा है, वेज इज मूविंग लाइक दिस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी एक्चुअली, समझा? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी, बट वी आर लुकिंग फॉर वेलोसिटी ऑफ ए। So I can write this formula, VAB is equal to VA minus VB, which will be VA क्या होगा? It will be vector sum of these two. So that which means जो true velocity है ground के रेस्पेक्ट तुम दिखेगा, from ground के पर्सपेक्टिव से तुमको VA ऐसे दिखना चाहिए, resultant of these two। समझ में आ रहा है क्या? समझा? ये जो वेलोसिटी है वो ब्लॉक पे बैठे हो तो वो नीचे खिसकते हुए तुमको दिखेगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ब्लॉक के रेस्पेक्ट वेलोसिटी है, समझा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, ब्लॉक खुद भी आगे जा रहा है, ठीक है, तो तुमको कॉम्पोजिट मोशन दिखता है तुमको। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है। और ये सब एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एंगल ऑफ वेज 37 दिया है, तो
तो ये वाला एंगल 37 हो जाएगा, ठीक है। तो वी विल गेट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हिच इज 180 minus 37, एंड देन VA is simply resultant. If you want the value, how do you get value of resultant? It is root of 10 square plus 10 square, because ये भी 10 है और ये भी 10 दिया है, ठीक है, प्लस 2 into 10 into VA square, sorry VAB square plus VB square plus 2 VA VB cos theta. तो 10 square plus 10 square plus 2 into 10 into 10 into cos of 180 minus 37. Solve this and you should get the answer आराम से। इससे जो भी आंसर है that will be your answer. समझ में आया? That is the velocity of A with respect to ground. थोड़ा सा समझ में आया क्या कि आंसर क्या है? ठीक है, अगर समझ में आया है तो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। टेंशन मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यू हैव टू ट्राई दिस सम, देखो तुमको क्या आंसर आता है। ऑन द सिमिलर लाइन जो अभी किया वैसे ही सम दे रहा हूँ, इजी सम है, क्योंकि हमने जो एक सम कर लिया है तो ये सम तुमको आना चाहिए। सेम 37 ले लो, ठीक है, और स्ट्रिंग इज अटैच्ड लाइक दिस, going on the top of this and then ऐसा कुछ। ये ब्लॉक बी ले लो, ये ब्लॉक ए ले लो, ठीक है, ओके। दे हैव गिवन दिस ब्लॉक इज कमिंग यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वी, ठीक है, ट्राई करो। नेक्स्ट अच्छे से शुरू करेंगे।